Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is Miss Mahjabeen, your social studies teacher, class 5. Today I will teach you the chapter The People of Pakistan and South Asia. Population. Population means the people living in an area like a city or a country. We get to know the details about the population through records kept and through a census counting of the people. स्टूडेंट पॉपुलेशन का मतलब होता है कि किसी भी सिटी में, एरिया में या कंट्री में जो लोग जितने लोग रहते हैं उनको काउंट किया जाए, उसको पॉपुलेशन कहते हैं। और पॉपुलेशन की जो काउंटिंग होती है उसको पॉपुलेशन सेंसस के जरिए किया जाता है। और ये पूरा डेटा रखा जाता है कि मुल्क के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, कितनी उनकी आबादी है। तो इस आबादी का काउंट जो है वो पॉपुलेशन सेंसस के जरिए किया जाता है, जिसको उर्दू में मर्दमशुमारी कहते हैं, यानी लोगों की गिनती करना। Statics. Statics is a means of giving information in number charts or graphs, as it is easier to show and understand the data more clearly. Government frequently publish information about a country in the form of statics, as you have already seen in some of the graphs about production areas, etc. In this section, you will learn about some government statistics about the people of Pakistan. स्टैटिक्स किसी भी इंफॉर्मेशन को रखने का वो तरीका होता है जिसको नंबर, चार्ट्स और ग्राफ से शो किया जाता है, और उसको बहुत आसानी के साथ जो है वो अंडरस्टैंड भी किया जा सकता है और लोगों को समझने में उसको आसानी होती है। यानी कि अगर यहाँ पर हम पॉपुलेशन का जो है वो डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको स्टैटिक्स में ही रखते हैं, नंबर्स में रखते हैं और या चार्ट्स की सूरत में रखते हैं, और उससे अंदाज़ा होता है कि कितनी आबादी जो है वो बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट जो है वो कोई भी रिकॉर्ड किसी भी चीज़ के बारे में रखती है, ऑफिस वगैरह में भी या स्कूल वगैरह में भी आपकी रिपोर्ट कार्ड्स वगैरह हैं, वो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हैं स्टैटिक्स की। Different races came into the subcontinent. Student, the many different races that invaded the subcontinent over the last 3,500 years, most of them came from East and Central Asia through the northwest where Pakistan now stands. Most of these invaders left behind some traces of their presence. Some settled down in the country permanently, Aryans and Mughals. For example, sometimes the invaded soldiers married local women and remained behind. As a result, the people of Pakistan are very worried. However, the main groups are these like Punjabis, Sindhis, Pathans, migrants and Balochi. स्टूडेंट मुख्तलिफ कौमें आई पाकिस्तान में और आबाद हो गई। पाकिस्तान सब में आई और आबाद हो गई तकरीबन 3,500 ईयर्स पहले की बात है ये। और ये जो कौमें, डिफरेंट कौमें आई, वो ज़्यादातर ईस्ट से आई, सेंट्रल एशिया से, नॉर्थ वेस्ट से, जहाँ आज पाकिस्तान आबाद है यहाँ पर आई और आबाद हो गई। और कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने यहाँ हमला किया और फिर वापस चले गए और यहाँ पर अपनी निशानियाँ पीछे छोड़ गए। और कुछ लोग ऐसे थे जो परमानेंटली यहाँ पे सेटल डाउन हो गए, जैसे आर्यंस एंड मुगल्स। आर्यंस जो आप इंडिया में हिंदू हैं, जितने हिंदू, वो आर्यंस उनके फोर फादर्स थे यानी आबाउजदाद थे। और मुगल्स जो मुगल बादशाह जो कि मंगोल्स थे और बाद में जो है वो मुसलमान होकर मुगल्स हो गए थे, उन्होंने जो है तकरीबन 1000 ईयर्स तक जो है वो सब कॉन्टिनेंट पे हुकूमत की थी। कुछ जो थे सोल्जर्स, उन्होंने यहाँ पे हमला किया और यहाँ की औरतों से शादी की और यहीं पर ही आबाद हो गए। तो पाकिस्तान में इस टाइम डिफरेंट किस्म की कौमें आबाद हैं और बहुत सारी कौमें और डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग और डिफरेंट कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है वो आज सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में और इंडिया में आबाद हैं। द पीपल ऑफ पाकिस्तान स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। पाकिस्तान के लोग जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। There are division, Aryans, Rajput and Jats. All Punjabis consider themselves to be separate races. There are smaller groups such as the Brohis in Sindh, the Saraikis in the Punjab and the Kafirs of the far north who also consider themselves distinct races. पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कौमों के अलावा छोटी कौमें भी आबाद हैं, जैसे आर्यंस, राजपूत, जट्स, पंजाबी जो है ये हैं। उसके अलावा जो छोटी कौमें ब्रोही हैं, सराइकी हैं,
ये सारी कौमें जो है वो ये भी आबाद हैं. During partition, millions of Muslim from other parts of the subcontinent came to the Pakistan, adding to this mixed population. Because the people of Pakistan came from so many different backgrounds, there are many languages spoken here. स्टूडेंट पाकिस्तान में जो है वो आपको भी मैंने बताया कि इतनी मिक्स पॉपुलेशन है कि पाकिस्तान में डिफरेंट बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तो वो सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं. Student, this chart show the percentage of people who speak the main language group, but even inside each group there are often different dialects, which some makes it difficult for people to communicate. Brahvi, which is spoken mainly in Balochistan, in basically Dravidian, the language spoken by the people of Mohenjo-daro over 3000 years ago. आपको ये जो चार्ट दिखाया जा रहा है इसमें लैंग्वेजेस के बारे में है ये कि पाकिस्तान में कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो है वो कितने परसेंट हैं. जैसे कि 48% जो है ये पंजाबी हैं, ठीक है, और 8% आप देख रहे हैं येलो कलर से जो शो किया गया है सराइकी हैं, 12% सिंधी हैं, 10% सराइकी हैं, और ये जो ग्रे कलर से शो किया गया है 8% पश्तो हैं, और उसके अलावा फिर 8% जो है वो उर्दू बोलने वाले हैं. फिर जो मज़ीद हैं 3, 2 और 1% वो हैं हिंद को बरूही और ब्रहवी और इंग्लिश और दूसरी लैंग्वेजेस वगैरह. तो ये सारे लोग वो हैं जो मुख्तलिफ इलाकों से आए और पाकिस्तान में आकर यहाँ पर आबाद हो गए. और ड्रेविडियन लैंग्वेज जो है वो आपको मैंने बताया था पहले भी कि मोइंजोदाड़ो में जो लोग आबाद थे वो ड्रेविडियन लैंग्वेज बोला करते थे, जो कि आज बलूचिस्तान के लोगों की जो है वो लैंग्वेज है. Many people in Pakistan speak 2 or more languages, often their own, and Urdu, which is the national language. Urdu is generally spoken and understood all over the country, except perhaps in some isolated areas. English, however, is the main language of the education, business and technology. पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो एक या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलते हैं, क्योंकि अक्सर लोग पूरे पाकिस्तान में, आपको पता है उर्दू जो है पाकिस्तान की कौमी ज़बान है और पूरे पाकिस्तान में वो बोली भी जाती है, समझी भी जाती है. उसके अलावा वो लोग अपने घरों में अपनी जो उनकी अपनी लैंग्वेज है उसमें बात करते हैं. यानी पश्तो बोलने वाले बहुत सारे लोग उर्दू भी बहुत अच्छी बोल लेते हैं, पंजाबी बोलने वाले भी उर्दू जो है वो बोल भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, सिंधी बोलने वाले भी, सराइकी बोलने वाले भी, लेकिन जो है वो अपनी लैंग्वेज भी ज़रूर बोलते हैं. उर्दू क्योंकि पूरे पाकिस्तान में बोली भी और समझी भी जाती है. उसके अलावा इंग्लिश जो है वो मेन लैंग्वेज इस टाइम है एजुकेशन की, बिजनेस की और टेक्नोलॉजी की. इन्फेंट मोर्टिलिटी. इसमें इन्फेंट मोर्टिलिटी मीन्स छोटे बच्चों का जो है वो बहुत जल्दी जो है वो मर जाना. इन्फेंट मोर्टिलिटी मीन्स फॉर द डेथ रेट फॉर बेबीज बिफोर द एंड ऑफ देयर फर्स्ट ईयर, यानी कि 1 साल का होने से पहले ही बच्चों के मर जाने को जो है वो मतलब उसको इन्फेंट मोर्टिलिटी कहते हैं. इन्फेंट मोर्टिलिटी की बहुत सारी वजूहत हैं, लाइक पुअर मेडिकल फैसिलिटीज़, ऑफन पुअर डाइट, क्लाइमेट कंड्यूसिव टू मैनी diseases, poor home education condition in many places, poor sanitation if any at all. यानी कि अगर उनको मेडिकल फैसिलिटीज़, अगर वो बच्चे बीमार होते हैं छोटी उम्र में उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती. कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ बच्चों को सही से खाने पीने के लिए भी नहीं मिलता. क्लाइमेट चेंज की वजह से भी या क्लाइमेट गर्म होने की वजह से भी बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं, और लोगों के पास रहने के लिए इवन सही से घर भी नहीं होते, साफ़ सुथरी जगह नहीं होती हैं, पुअर सैनिटेशन जो है वो उसका इंतज़ाम नहीं होता प्रॉपर. तो इसकी वजह से भी छोटे बच्चे जो है वो बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं और अपनी पहली बर्थडे आने से पहले ही जो है वो मर जाते हैं. और जो एवरेज लगाया गया है वो ये लगाया गया है कि 1000 में से जो है वो हर साल जो है वो तकरीबन 1000 बच्चे जो है वो इस वजह से मर जाते हैं बहुत सारी वजूहत से अपनी पहली बर्थडे होने से पहले ही. SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation. We had read about Pakistan and the other South Asian countries. We have seen the similarities and the differences in these regions. We have also seen how we share
many common problems, whether the country is big or small in area of population. There are other common features as well. So these 7 countries, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka, set up an organization in 1985 by the name of SARC. स्टूडेंट सार्क जो है, सार्क का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, और इसमें जो है वो 7 कंट्रीज इंक्लूड है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये सारी साउथ एशियन कंट्रीज हैं और इन कंट्रीज ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम है सार्क। और ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन 1985 में जो है वो बनाई गई, और इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का बेसिकली मकसद ये था कि जितनी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है वो दूर करने के लिए एक दूसरे की हेल्प करेंगी, और जो भी उनकी कॉमन प्रॉब्लम है, चाहे वो छोटी कंट्री हो चाहे वो बड़ी कंट्री हो, वो सब मिलकर एक दूसरे के लिए काम करेंगी। In April 2007, at the 14th SARC summit, Afghanistan became the 8th country of SARC. अप्रैल 2007 में जो है वो 14 सार्क समिट कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें अफगानिस्तान को भी जो है वो सार्क में शामिल कर लिया गया। यानी कि इस टाइम पाकिस्तान इस टाइम जो है वो सार्क में यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन में 8 कंट्रीज़ हैं जिसमें अफगानिस्तान भी इंक्लूड है। Density of population. The density of population means number of population for a given unit of area. Density of population का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में जितने लोगों की आबादी होती है, जितने लोग वहाँ रह रहे होते हैं, उनकी काउंटिंग को डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है। Okay student, this is your home assignment. How do we get the information about a country's population? Define statistics. What is mean by infant mortality? Write the causes. What does SARC stand for and how many countries are included in SARC? What is mean by density of population? Student, listen and watch the lecture and read the book carefully and write the answer. Thank you.